हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट पेपर करने जा रहे हैं टीजीटी नेचुरल साइंस का, दैट इज़ कंडक्टेड ऑन 26 सितंबर 2021। ओके, सो फर्स्ट एज यूजुअल फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर बायो आएगा। सो डिसिप्लिन 1 का पहला क्वेश्चन है, एक 700 ग्राम सॉलिड क्यूब जिसका एज दे रखा है कि एज लेंथ का इतना है, वो फ्लोट कर रहा है वाटर में। तो हमने वॉल्यूम बतानी है कि कितना वॉल्यूम क्यूब का वाटर के आउटसाइड है और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। तो हमें पता है डेंसिटी हमें किलोग्राम में गिवन है। सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्यूब 700 ग्राम गिवन है, हम इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऊपर आएगा तो मास अपॉन डेंसिटी, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि क्यूब को 700 सेंटीमीटर इनसाइड होना चाहिए वाटर के टू डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिससे क्या होगा, क्यूब की फुल वॉल्यूम बन जाए। तो 10⁻³ कितना हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकालनी है क्यूब की आउटसाइड द वाटर, तो हम 1000 से 700 को माइनस करेंगे, दैट कॉन्स्टिट्यूट योर 300 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओशन एनर्जी जो है वो प्रेफरेबल एनर्जी है विंड एनर्जी से, और टाइडल एनर्जी सिस्टम जो है उसको हम टाइडल एनर्जी सिस्टम का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है टाइडल बेसिन में। तो दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि जो ओशन एनर्जी है वो मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है अर्थ में, जिसकी पावर डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है विंड और सोलर एनर्जी से। तो ओशन एनर्जी जो है वो प्रेफरेबल है टू दैट ऑफ विंड। एक पोटेंशियल डिसएडवांटेज है टाइडल पावर का कि इफेक्ट जो है टाइडल स्टेशन का वो प्लांट्स और एनिमल्स एस्टुअरीज में पड़ता है, जिससे क्या होता है, टाइडल लेवल चेंज हो जाते हैं। अब इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है विंड एनर्जी की, तो यहाँ पे है कि जो विंड मिल्स है वो ऑलवेज अनसाइटली और डैमेज नहीं करती सीनिक ब्यूटी को। विंड पावर और विंड एनर्जी यूज़ होती है विंड टर्बाइंस को यूज़ करने में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। विंड पावर जो है एक पॉपुलर सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे इन कंपैरिजन टू ऑटोमोबाइल्स या फॉसिल फ्यूल के बर्निंग पे। अब लिमिटेशन क्या है विंड एनर्जी की, ये एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सोर्स नहीं है, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, और मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, वो टरबाइन ब्लेड्स में आके कट जाती हैं, तो बेचारी बर्ड्स की लाइफ चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती है खुद से। जब हम कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। जो कंपोनेंट है कांटेक्ट फोर्स के वो नॉर्मल होते हैं सरफेस से, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और कंपोनेंट जो पैरेलल होता है सरफेस को उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपोज करती है इम्पेंडिंग मोशन को। इसका मतलब ये है कि इम्पेंडिंग मोशन वो है जो टेक प्लेस करेगा अप्लाइड फोर्स में जब फ्रिक्शन एब्सेंट होगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट सही है। ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये गलत है, ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इट्स पोलैरिटी कैन बी रिमूव बाय रिवर्सिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, दिस इज ट्रू। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करेक्ट। देन वी हैव अनदर न्यूमेरिकल कि कितना टाइम लगेगा 3 किलोवाट इमर्शन रॉड को टेम्परेचर रेज करने के लिए 2 लीटर पानी का। टेम्परेचर देखो 60-40 दे रखा है, टेम्परेचर का सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो डेल्टा टी। तो 60 - 40 नहीं करना, 60 - 40 कर लो, या फिर ऐसा करो 273 उसमें ऐड करके तुम केल्विन में निकाल लो, बट हमें आंसर सेकेंड्स में गिवन है। तो डेल्टा टी सॉल्व करा, 60 - 40 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, और जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख लिया। अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो हमें एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका एक और फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टी। अब हम टाइम निकालेंगे MC डेल्टा टी अपॉन P करके वैल्यूज पुट करके, आपका आंसर आएगा 55.73 सेकेंड। अब इन्होंने पूछा है कि गैलीलियन टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ होता है और कौन सा लेंस यूज़ होता है आईपीस की तरह। तो ये हमें लर्निंग करना है कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसमें कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं क्योंकि उससे रेज जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं, और कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव की तरह सर्व करता है। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखो पिछले पेपर में भी अल्टरनेट डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो है कि मेजर पोर्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट जो है वो फ्लो करता है लोअर पोर्शन ऑफ वायर के थ्रू। अब नेक्स्ट है, एक एलिवेटर वे कर रही है 500 kg, उसको हमने लिफ्ट करना है अप टू कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.20 मीटर पर सेकेंड। वट वुड बी मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे सिंपली हम फॉर्मूला पुट करेंगे, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू mgv। अब वहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 980 वॉट। अब हमें पता है 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, तो 980 वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.3 हॉर्स पावर। देन वी हैव क्वेश्चन, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ compression or rarefaction that crosses per unit time, we will get dash of sound wave। तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर f फोकल लेंथ है लेंस की, तो पावर p कितनी होगी, तो हम इसको बोलेंगे पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब फुल फॉर्म क्या है OTEC की, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये एक अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंसेस इन ओशन वाटर, और इससे क्या होगा, ओशन थर्मल ग्रेडियंट डेवलप होगा कूलर डीप और वार्मर शैलो सरफेस पे। यहाँ से आप साइंटिस्ट का नेम लर्न कर लेना। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिवन है, पार्टिकल का मास गिवन है और बोला है पार्टिकल ऊपर जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड इतनी स्पीड से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। ओके, अब हमने फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दी, तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। फिर फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे mg आ गया, फोर्स आ गया। अब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू h कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे हमारा कितना है 180, तो वर्क डन हमारा आ गया 4 जूल। देन व्हाट इज रीडिंग ऑफ एम मीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। अब हमें जैसे कि एक सर्किट में दिख रहा है, तो सबसे पहले हम रेसिस्टेंस 1 पाई को देखेंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उनको हमने ऐड किया। रेसिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 1/R2 होती है, तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। अब हम 2 और 3 को करेंगे, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। 2 और 2 को करेंगे तो उससे भी हमारी रेसिस्टेंस 1 आ गई। अब हम 3 और 3 को करेंगे तो इससे हमारी आई 3/2। अब हम तीनों रेसिस्टेंस का सम करेंगे और वोल्टेज निकालेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन रेसिस्टेंस, तो 6/6 हमारा आंसर आ गया 1 एम्पेयर। अब कौन सी फॉलोइंग फोर्स एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे पूछा है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स का, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स ए। अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो उस पर डिपेंड करती है कि कितना पाथ हमने लिया है। जो वर्क डन हम करते हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पाथ पे बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। बिकॉज जो डिपेंडेंस है पाथ पे उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होती नॉन कंजर्वेटिव पाथ से। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। अब देखो लिमिटेशन के 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। लिमिटेशन ऑफ बायोमास इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोफ्यूल है वो एक एनर्जी एफिशिएंट नहीं है सोर्स पेट्रोल जितना, तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। बाकी तीनों इसकी लिमिटेशन है कि जो बायोमास है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव सोर्स है, ये बात बिल्कुल गलत है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोफ्यूल इज अमोनिया, ये बात बिल्कुल गलत है। इफ़ द बायोमास इज डायरेक्टली बर्nt इट मे कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ये बात भी गलत है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे से, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। देन वी हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये स्टेट करते हैं कि हम जब बॉडी को डिप करते हैं पार्शली डिप्ट करते हैं तो जो फ्लूइड है वो फुल्ली एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ बायोंसी को अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इक्वल होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट आइरिस। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, सही बात। इन लो लाइट कंडीशन जो आइरिस है वो एक्सपैंड करता है, ये भी करेक्ट है। और गुड लाइट कंडीशन में आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि कम से कम लाइट हमारी बॉडी में एंटर हो सके। द डैश एंड द डैश ऑफ अ सिस्टम टेकन टुगेदर फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूट मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 2 3। थर्मल एनर्जी का यहाँ कोई काम नहीं है। देन वी हैव डिसिपल 2, एक लार्ज फोर्स है जो एक्टिंग कर रही है शॉर्ट टाइम के लिए फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस करने के लिए, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। एंड इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। देन वी हैव some questions of chemistry. Group 1 element of periodic table except hydrogens are, तो इसका आंसर है alkaline metals। alkaline हम basic metals को बोलते हैं। noble gases हमारी क्लोरीन फ्लोरीन ये सब, नहीं मैंने गलत बोल दिया। noble gases आपकी होती हैं नियॉन वाला, ठीक है। Then what is the mass of one atom of oxygen? This question was asked from class 11 first chapter. So atomic weight oxygen का होता है 16 ग्राम पर मोल। 1 मोल में होते हैं 6.023 into 10⁻23 एटम्स। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। अब हमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, उसकी इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कहाँ पे बनाई जाएगी। ये मतलब हमें कोई एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसने इमेज बनाई कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, ये 3, तो कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है उसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बिटवीन F and 2F। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन और फोर्सेस इज आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो यहाँ पे आपका आंसर है लंडन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इनको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसको हमने पोलराइज किया है एक आयन को प्लेस करके। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल चार्ज ऑब्टेन कर लेता है तो वो डाइपोल में चार्ज इंड्यूस करेगा। दिस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। वर्क डन 0 कब होगा? वर्क डन, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो जब फोर्स एक्ट करेगी बॉडी पे वो परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि वहाँ पे कॉस 90 आ जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा लंडन फोर्सेस। अब देखो सेम ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब एक बुलेट है जिसका मास गिवन है 0.05 kg, उसको फायर किया है इस वेलोसिटी से। अब रिफल का मास है 2 kg, यह आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिफल? तो हम यहाँ लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m1u1 इक्वल टू m2u2। तो हमें m1u1 गिवन है, m2 रिफल का मास है 2 kg, u2 निकालना है, कैलकुलेट कर लो। अगर एक बॉल को थ्रो करेंगे वर्टिकली अप एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, हमें उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है जितनी बॉल रीच करेगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, बाकी वैल्यूज पुट करके h की वैल्यू आ जाएगी। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर, कितने हैं? 7 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं और 18 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ आइस एंड वाटर? इट्स एक्सिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्री, ये बात सही है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, सही है। तो आपका आंसर होगा ओनली 1 and 2। इट्स सॉलिड फॉर्म बीइंग हैवियर देन लिक्विड फॉर्म, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि लिक्विड फॉर्म जो है आइस की वो ज़्यादा हैवी होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड फॉर्म, तो उल्टा लिखा हुआ है। हु केम टू कंक्लूजन दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन, जितना मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये किसने दिया था? एंटोन लेवोसियर ने। अब अवोकाडो कांस्टेंट, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए।
Find the number of proton, neutron, electron. This is very easy question. You will solve it yourself. This concept was given in class 9 structure of atom chapter. Then which of the following is correct expression of Newton's second law of motion? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा B. अब माइक्रोवेव रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है और एनर्जी पूछी गई है, तो एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू. तो आप प्लैंक कांस्टेंट और फ्रिक्वेंसी के वैल्यू पुट करो, सिंपली आंसर आ जाएगा. अब देखो उसी सेम चैप्टर से तुमसे फॉर्मूला पूछ लिया. मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है. अगर एक ऑब्जेक्ट है जो 40 मीटर टूवर्ड नॉर्थ मूव कर रहा है 10 सेकेंड में और 30 मीटर ईस्ट मूव कर रहा है नेक्स्ट 10 सेकेंड में, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे. तो दोनों का स्क्वायर करके आप अंडर रूट कर दो, तो 50 मीटर आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट. अब टोटल टाइम कितना लगा है, 10 मीटर नॉर्थ और 10 सेकेंड नेक्स्ट साइड में मूव करने के लिए, तो 20 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे आंसर है दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. अब ये है 11th की केमिस्ट्री से क्वेश्चन. हेलो एल्केन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यूजिंग aqueous sodium hydroxide, yes. Aqueous potassium hydroxide, yes. And water as well. Which of the following order is correct with respect to decreasing reactivity? Calcium, lead, copper. ये वाला आपका बिल्कुल सही है. डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट. देखो ये सॉल्यूशन चैप्टर से तुमसे पूछा ही जा रहा है और यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा नॉर्मैलिटी. वट वुड बी pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका हमें कंसंट्रेशन गिवन है, तो pH माइनस लॉग H पॉजिटिव के इक्वल होता है. अब हमने H2SO4 को ब्रेक डाउन किया तो हमें H पॉजिटिव कितने मिले, 2. SO4 2 नेगेटिव कितने मिले, 1. अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन pH की उसमें डाल दिया और सॉल्व करके pH आपका 2 आ गया. अब ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से गिवन है. वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गिवन मास ऑफ गैसेस 25 ml, तो वॉल्यूम गिवन है. अब हमें एक फॉर्मूला पता है PV इक्वल टू NRT. ओके, सो हम उसमें डालेंगे, बॉयल्स लॉ लगाओगे यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2. यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, गलत है, इसको ठीक कर लेना. अब V2 हम निकालेंगे, सारी वैल्यूज पुट करो, V2 निकल जाएगा. अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मरकरी. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सिर्फ सेकेंड वाला. जो सिनाबार है वो मरकरी और है, इसको हम फर्स्टली कन्वर्ट करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, जिसको हम हीट करते हैं एयर में. आफ्टर दैट जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करते हैं मरकरी में. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और मरकरी कंसंट्रेशन ऑफ 4. अब ये प्रोसेस पूरी दे रखी है, इसको आप पढ़ लेना एक बार. नॉन मेटल किस चीज़ को डिस्प्लेस नहीं करते डाइल्यूट एसिड से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं वो. द प्यूपिल ओपन कम्प्लीटली थ्रू रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ फ्लोरीन और ड्राई स्लेक्ड लाइम, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर रिलीज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज pH लेवल, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एग वाइट, एंटासिड, कॉस्टिक सोडा, परसेंट NaOH. देन वी हैव 51st क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, तुमने एक चीज़ नोटिस की, सेम ही कंसेप्ट से दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन लोगों ने. 51 का आंसर होगा आपका C. द वायरस कोजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल एंटर आवर बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट. और मॉस्किटो कौन सा होता है, क्यूलेक्स ट्राइटेनियो रिंकस. तो आपको स्पीशीज़ नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद करके जाना क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेज फॉर डिस्क्राइबिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, तीनों ही चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट, कि जो प्रेशर है गिवन अमाउंट ऑफ गैस का वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, तो ये है गे-ल्यूजैक लॉ. अब इसमें से पूछा है कौन सी चीज़ यहाँ पे ट्रू नहीं पूछी गई है, तो
तो यहाँ पे है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सॉल्युबल सॉल्ट को प्रोड्यूस नहीं करते, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो देखो एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ये तीनों यूज होते हैं, पर जो कैपिलरी नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती ट्रांसमिशन ऑफ लाइट से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिनाइल मिथेनॉल को हम बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये आपको IUPAC नेम अच्छे से पता होने चाहिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज एक्ने। एक्ने जो है वो हमारे बैक्टीरिया से होता है, और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो स्टिमुलेट करते हैं ऑयल और डेड स्किन पे रिप्रोड्यूस होने के लिए। मायोपिया है उसको हम कन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, ये बात गलत है, कॉन्केव लेंस से करेक्ट होता है। हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दूर की नज़रें सही होती हैं बट पास वाली नज़र हमारी थोड़ी ख़राब हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो डैमेज है मॉन्यूमेंट्स का वो एसिड रेन से होता है, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होता। पर अर्ली मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप, मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न ऑल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। करोजन मीन्स डिट्योरेशन ऑफ मेटल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपकी आंसर आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जब हम एक मेटल को एक्सपोज करते हैं एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है और ऑक्सीजन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल को डिग्रेड करने के लिए। अनोड और कैथोड रीजन जो डेवलप होते हैं सरफेस ऑफ मेटल के उस पर, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं, और इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 हाफ सेल रिएक्शन वहाँ पे होते हैं कि अनोड हाफ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको अलग से लिखेंगे, कैथोड हाफ पे जो रिएक्शन होता है उसको हम अलग से लिखते हैं। ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, जो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आई हमारी थोड़ी सी बायो की बारी। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का जो मेन एनर्जी सोर्स है, सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली जितने भी इंटरमीडिएट एसिड्स होते हैं वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है, वैसे तो ऑक्सैलोएसीटेट से होती है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच secrete इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू। तो यहाँ पे आंसर है कि प्रोटीन है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होगा, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड पॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स के। स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम NCERT। सो आपका स्पॉन्जिला जो है वो पॉरीफेरा फैमिली से बिलोंग करता है। इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग जो है ओवरी से कैरी होता है वॉर्म में, किसके थ्रू, तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, अगर फैलोपियन ट्यूब हमारी मतलब कभी कभार फैलोपियन ट्यूब के बाहर हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इस टाइप की प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एरियोलर टिश्यू। देखो स्ट्राइटेड, कार्डियक, अनस्ट्राइटेड, ये तीनों टाइप के मसल टिश्यू होते हैं। मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन। तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। 69 है डैश ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो बहुत ईजी है, डाइजेशन चैप्टर से पूछा गया है। सलाइवरी अमाइलेज, और उसको हम पटियालिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब्स की टुवर्ड ओव्यूल, ये एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। ओके, गिव अस द मैकेनिज्म फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो दूसरा तो देखो आपका जो है वो है डार्विन, मेंडल, रसल वालेस एक्सपेरिमेंट। सो इट शुड बी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बस मैकेनिज्म। हाँ, मेंडल ने हमें मैकेनिज्म दिया था इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, सो इट इज़ करेक्ट। एंड देन फर्स्ट डार्विन ने ये बोला था कि जो लाइफ है वो सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवोल्व होती हैं। रसल वालेस का यहाँ पे काम नहीं आया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी। द मेन लेयर ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ अप टू 50 किलोमीटर इज, तो इसका आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑल्सो द लेयर वेयर ओजोन इज फाउंड। ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा
प्लेटीहेलमिंथस। एक और चीज़ याद रखना, ये असीलोमेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम, तो यहाँ पे आपका आंसर है डायरेक्ट पेट्रोमाइजोन। Mark the incorrect statement regarding evolution. Evolution can be worked out by study of not just living species but also fossils. ये बात बिल्कुल सही है। Study of evolution of human being ये इंडिकेट करता है कि हम सब जो हैं डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जो अफ्रीका अमेरिका से आए हैं और स्प्रेड करे हैं वर्ल्ड में डिफरेंट स्टेजेस पे। तो ये बात ऑल ऑफ अस बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज जो इवॉल्व करते हैं अफ्रीका एंड अमेरिका में एंड स्प्रेड करते हैं वर्ल्ड इन स्टेजेस में। कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है बट नॉट एंटायरली, क्योंकि बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेम स्पीशीज़ जो इवॉल्व करे हैं अफ्रीका अमेरिका में और स्प्रेड हुए हैं स्टेजेस में वर्ल्ड में। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बात सही है। ऑर्गन और फीचर जो हैं वो अडाप्ट होते हैं न्यू फंक्शन के वजह से कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के दौरान, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Dash releases growth hormone releasing factor which stimulate pituitary gland to release growth hormone, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। वो कौन सा हार्मोन है जो प्राइमरली पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेलाटोनिन, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, सर्काडियन रिदम मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया, येस ये करेक्ट है। बाइसेक्सुअल हिबिस्कस, ये बात करेक्ट है। हिबिस्कस आपका मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्प बाय इंडिया वाटरमैन टू सेव थाउजेंड ऑफ पैच्ड, देखो ये ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अगर आपको याद है तभी इसको अटेम्प्ट करें, वरना इस टाइप के क्वेश्चंस को अब्सटेन करें पेपर में अटेम्प्ट करने से। तो इसमें आपका आंसर आएगा राजेंद्र सिंह। अब ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या बनाती है? सल्फ्यूरियस एसिड जो क्या कॉज करती है? एसिड रेन। अभी हम ओजोन लेयर वाला पढ़ रहे थे, तो एसिड रेन जो है वो मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन क्रॉप रोटेशन, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ट्रांसप्लांटेशन। वाटर साइकिल में जो मूवमेंट है वाटर का सॉइल के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन। सॉइल में भी हम यही पढ़ते हैं ना, परकोलेशन रेट। हु इन 1674 प्रूव दैट एयर जो है वो एलिमेंट नहीं है पर मिक्सचर है दो सब्सटेंस का, तो यहाँ पे एग्जाम आंसर है जॉन मायो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? थंडर हम नहीं बोल सकते, नॉइजी फायरवर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लाउड स्पीकर, ये तीनों तो हम प्रॉपरली बोल सकते हैं। वो ब्रांच एग्रीकल्चर साइंस की जो क्रॉप प्रोडक्शन से कंसर्न है और उसके मैनेजमेंट से, तो इसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। वो कौन सा प्लांट है जिसको हम सो करते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू? तो जो जरी होती है ना आपकी राइस, वो हम सो करते हैं हाथों से। खारिफ सीजन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड ऑफ ईयर, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा जून टू अक्टूबर। पम्पकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गार्ड का कंबर, देखो ये मैंने पिछले पेपर में तुम्हें पढ़ाया था कि जो जेद क्रॉप्स होती हैं वो शॉर्ट टाइम क्रॉप्स होती हैं और खारिफ राबी के बीच में ग्रो करती हैं। तो जब तुमने देखा ना कि कद्दू, वाटरमेलन, रेड मेलन और घिया, तोरी, ये छोटे टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर आएगा जेड क्रॉप्स। डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिटर्न नाइट्रोजन टू सॉइल एज वेल ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा अमोनियम कंपाउंड। ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से फ्रॉम द सन, जिसको हम वो क्या कॉज करती हैं? तो इसका आंसर है स्किन कैंसर, सीधा सीधा लिखा हुआ है +2 की NCERT में। टीचिंग मेथडोलॉजी आप खुद से कर लेना, मैं आपके लिए यहाँ पे वो कर देती हूँ, देख लेना। इसी के साथ हमारा एक और पेपर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंस।